हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय यूपीएससी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो हम आज कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटीज, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी तो सब पढ़ लेते हैं, पर जो एमसीक्यू है उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे, ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी, ये है 7th और ये है 8th क्लास की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसकी डिटेल जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भारतीय यूपीएससी की, मैं लिंक नीचे डाल दिया है। और चलिए शुरू करते हैं। तो 6 क्लास से पहले शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज हम करेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप साथ में अपनी बुक भी रख सकते हैं सेल्फ रीड के लिए। So first question है, consider the following statements. Moon can only be seen once in a month. The day of full moon is called Purnima. So we start with very easy question. तो इसका what are the correct statements? 1, 2, both 1 and 2 and none of the above. तो correct answer है इसका B. See, moon can only be seen once in a month. ये तो गलती हो गई है, और जो full moon हो उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं डिटेल पीडीएफ डाउनलोड करके। हम नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम? वेरी इजी क्वेश्चन। सैटर्न तो सब जानते हैं है, पर इसके अलावा कौन से हैं ऐसे? आंसर वुड बी डी, सभी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रिंग्स हैं जिनके अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स drawn on the surface of earth for representing different locations as measured from the center of the earth is called latitudes. The axis of earth is one of such latitudes. The latitude of equator divides earth into two equal parts. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? आंसर वुड बी सी। 1 and 3rd statement are correct and this is wrong statement. You can pause the video and read the description here. And we move to the next question. Consider the following statement. Tropic of Cancer and Capricorn represent lines of latitude. Yes, they both are horizontal and latitudes are also horizontal. These are the latitudes and these are the longitudes. The region of Earth between them is called torrid zone. Tropic of Cancer ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके जो जोन होती है बीच में, उस जोन को क्या टॉरिड जोन कहते हैं? तो आंसर वुड बी सी। यस, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दिस जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। यू कैन रीड फ्रॉम हेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्टिक सर्कल। और हीट जोन ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। तो इसी जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन। Next question. Prime meridian is a line of longitude represented. अब prime meridian क्या है? 0 डिग्री longitude है, 180 डिग्री पे आता है, 360 पे आता है, none of the above. Very easy question. तो आंसर would be yes A, 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम prime meridian बोलते हैं। This is here. Next question. Equinox refers to. Equinox क्या होता है? Equinox is lunar solar eclipse both A and B and equal day or night on earth. तो आंसर वुड बी यस डी, इक्वल डे और नाइट जिस दिन हो जाए उसको बोलते हैं इक्विनेक्स। और ये कब होता है? ये 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और या डिटेल पीडीएफ में से, जो कि टेलीग्राफ में डाल दी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर्स हम पढ़ते हैं 5 to 8 चैप्टर्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। The area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn which receive maximum heat are called frigid zones. नहीं, ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold and are called torrid zone. ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? नन स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां से आप पढ़ सकते हैं टॉरिड जोन हम किसको बोलते हैं और फ्रिजिड जोन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन ऑल 4 हेमिस्फीयर?
कौन सा कॉन्टिनेंट है जो 4 हेमिस्फीयर्स में लाई करता है? वो है अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच लाइज इन 4 हेमिस्फीयर ड्यू टू इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस या क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है या क्रॉस करती है? नाइल, कोंगो, एमेजोन। तो राइट आंसर वुड बी बी, कोंगो इज द रिवर विच crosses equator twice. It's the only river in the world that crosses equator twice. This is a very important MCQ from the class 6 NCERT. So NCERT play a very important role specifically in geography subject. So you have to cover class 6 to 12th NCERT thoroughly. And after covering those NCERTs, आप जो NCERT के MCQ हैं, इंपॉर्टेंट MCQ हैं, वो आप ये PDF विद वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली सारे कंसेप्ट और फैक्ट समझ आ जाएंगे ज्योग्राफी के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट। विदाउट डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। आंसर वुड बी यूरोप। ऑस्ट्रेलिया तो 2/3 कवर्ड विद डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोजावे, ये सब नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट हैं। अटाकामा, पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में। तो यूरोप में कोई मेजर डेजर्ट या कहें डेजर्ट है ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से और वो ऐसे लैटिट्यूड में उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चाइना हैज ओनली 1 टाइम जोन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव नो टाइम जोन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजेस GMT। कंसीडर, सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वुड बी D. All the above statements are true. In spite of its vast geographical area, China ने डिसाइड किया कि हम सिंगल टाइम जोन फॉलो करेंगे, अनलाइक रशिया जिसके मल्टीपल टाइम जोन है। इवन फ्रांस की जो कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है पर उसके भी काफ़ी मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। सिंस ऑल लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, दे हैव नो टाइम जोन। ये भी सही बात है, नॉर्थ और साउथ पोल का कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि सारे जो लॉन्गिट्यूड है वहीं आके कन्वर्ज होते हैं, लाइक दिस। Next question, which of the following forests are called monsoon forest? Tropical rainforest, tropical deciduous forest, coniferous forest और mangrove forest. Answer would be B. Tropical deciduous को हम monsoon forest कह देते हैं। Next question. So next question is, where was the largest crater मेड बाय मीटियोरेट? मीटियोरेट कौन से होते हैं? जो स्काई से फॉल करते हैं। और इसने लार्जेस्ट क्रेटर कहाँ पे बनाया है? आंसर वुड बी यूके, UAE, साउथ अमेरिका या इंडिया। आंसर इज साउथ अफ्रीका में लार्जेस्ट क्रेटर फॉर्म्ड बाय मीटियोरेट। कहाँ पे है? यहाँ पे, डेरे फोर्ट क्रेटर इन साउथ अफ्रीका। यू कैन रीड बाय पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लास 7th की और यहाँ हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 से 3rd के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैंड क्राफ्टेड बाय मी। सो द टर्म एनवायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड आया है? क्या वो फ्रेंच है, जर्मन है, संस्कृत है या इंग्लिश है? तो राइट आंसर वुड बी फ्रेंच। द टर्म एनविरोन या एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनविरोना। Next question, which of the following assertion is the correct explanation of ecosystem? Ecosystem की definition basically community of organisms interacted with each other, the place in the earth where living organisms live, community of organisms as well as the environment in which they live, or flora and fauna of any geographical area. So right answer would be C, the community of organisms as well as the environment. Next question, read the assertions given below carefully. So these are the assertion. The uppermost layer over the earth's surface is called as the crust and it is thinnest of all the layers. The thickness of the ocean crust is more than the continental crust. तो कौन सी assertion इसमें से true है? तो आंसर would be A, only one is true। और ocean crust जो होती है वो continental crust से thick नहीं होती। You can read from here.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स? क्या स्पेशलिटी है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स. There is no possibility of finding fossils in these rocks, or these rocks are relatively less rigid. The right answer would be C, 1 and 3. They are formed by the deposition of various sediments, and these rocks are less rigid. पर there is no possibility जी नहीं, fossil fuel यहाँ पे मिलते हैं. You can read by pausing the video or from the detailed PDF, because अगर मैं ये डिस्कशन करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. यू कैन पॉज एंड रीड. नेक्स्ट इज 4 to 5 चैप्टर्स ऑफ क्लास 7. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. फॉर एग्जाम्पल 70%, 60%, 50%. तो नाइट्रोजन तो हम सभी को ही पता है सबसे मैक्सिमम है. ट्रिक आ जाती है यहाँ पर. यहाँ पे कौन सी है? द राइट आंसर वुड बी यस, सी, nitrogen, then oxygen, then argon, and then CO2. Next question. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. Plants fulfill their needs of nitrogen directly from air. कौन सी ट्रू है इसमें सजेशन? द राइट आंसर वुड बी ओनली 1 and 2. प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं फुलफिल करते, वो सोयल से लेते हैं. सोयल से या फिर पेस्टिसाइड से, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है. यू कैन रीड फ्रॉम एयर. रीड द फॉलोइंग assertion carefully. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. Low pressure is associated with the cloudy sky and wet weather. High pressure is associated with clear and sunny sky. Air always move from high pressure area to low pressure areas. ये सही है. कौन सी इसमें सजेशन ट्रू है? आंसर वुड बी डी. सब कुछ सही है, सारी स्टेटमेंट सही है. यस, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर. लो प्रेशर एरिया होते हैं जो, वहाँ पे क्लाउडी स्काई होता है, और हाई प्रेशर में सनी होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है. कैन रीड इन डिटेल फ्रॉम एयर. और अपनी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको भी साथ में रख के ये कोरोबोरेट कर सकते हैं फैक्ट्स, और उसके बाद ये एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म occur in which layer? So these are different layers of the atmosphere. तो कौन सी लेयर में ये सारे फिनोमेना होते हैं? यस, द आंसर वुड बी ट्रोपोस्फियर. वेरी गुड. So troposphere is the most important layer of the atmosphere. It is average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. यहाँ पे मिलती है. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm occur in this layer. Which of the following areas are considered to be the best fishing zones in the world? The areas where cold currents flow, the areas where hot currents flow, the areas where the warm and cold currents meet, or the area of the sea that is around the equator. So you have to tell what is the best fishing zones in the world. So answer would be the area where both the warm and cold currents meet. C. These made the very good fishing ground. Which of the following processes are included in the water cycle? Very important. Water cycle में कौन सी process है? So D. All of above. The main cause of origin of tides in the ocean are. Causes of origin of tides. Main कौन सा है? Gravitational force of sun, moon की gravitational force, due to forces of gravity of both sun and moon, या सी वाटर का स्ट्रीम्स. आंसर वुड बी सी. बोथ सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ओरिजिन होता है टाइड्स का इन ओशियन. कैन रीड फ्रॉम हियर द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून. विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर. अब सी,
आपको ये कंप्लीट हो सकती है कि क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेनेशन को इजी रीड नहीं कर रहा या डिटेल में रीड नहीं कर रहा, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। तो इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया, पीडीएफ में जाके डायरेक्ट इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज और आर रिलेटेड टू हाई टाइड। बेनिफिट्स क्या है हाई टाइड के? नंबर 1, हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड is being used to generate electricity in some places. So among these, what are the benefits of high tides? So answer this. The right answer would be D, all of the above. So all are the benefits of high tides. It helps in navigation. The high tides also helps in fishing and also used to generate electricity. So this is the explanation. You can read from the downloaded PDF. Next, the word tsunami is originated from which language? Very easy question. So it's originated from, yes, Japanese language. Let's move to next chapter 6 and 7 of class 7. Regarding the waterways, consider the following statement. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. Only rivers are used for inland waterways. जहाँ भी ओनली और जैसे एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स आ जाए तो समझो वो स्टेटमेंट शेडी होगी। तो सिर्फ रिवर्स ही नहीं, तो अगर ये स्टेटमेंट हम एलिमिनेट करें तो यस, वन ओनली। यस, वाटरवेज द चीपेस्ट ऑफ कोर्स, बट रिवर्स आर नॉट द ओनली वे. Inland waterways and sea routes both are navigable, and navigable rivers and lakes are also used for inland waterways, lakes. Which cities of India are connected by Golden Quadrilateral Highway? Everyone is heard of these highway. You have to tell me the cities which are connected. Very easy question, class 7th. Yes, the right answer is D. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Next, consider the following grasslands: savanna, veld, campos, llanos. अब कौन से एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से विच आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स? राइट आंसर इज सी, 1, 3 and 4. These all are present in tropical areas and example of tropical grasslands. Savanna is in East Africa, Campos in Brazil, and Llanos in Venezuela. And you have to comment where is veld. Where is veld grassland? Comment. Which areas are mentioned in the context of the following features? Limited growth of natural vegetation. Only mosses, lichens, and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. तो कौन सा एरिया मेंशनड है इस डिस्क्रिप्शन में? इनमें से शॉर्ट समर होती है, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ लिमिटेड होती है, सिर्फ मोजिस और लिचन्स और स्मॉल हर्ब्स ही आपको मिलेंगे, मेडिटेरियन, पोलर, हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट. तो राइट आंसर वुड बी यस, पोलर. In the context of temperate grasslands, consider the following assertion. These grasslands are found in mid-latitudinal zones and are interior part of continents. Usually grass here is short and nutritious. कौन सी assertion true है इनमें से? Answer is C. Both are true statements. In the context of tropical grasslands, consider the following assertion. Now, tropical grasslands. Earlier we studied temperate, now tropical. Tropical grasslands occur only north of equator. Tropical grasses usually grow very well. Savanna grasslands of Africa are example of tropical grasslands. ये तो हमने पीछे पढ़ा. Yes. So this statement, if we find this statement true, वो पूछ रहा है false कौन सी है? जो 3 false नहीं हो सकती. और क्या ये सिर्फ इक्वेटर के नॉर्थ में मिलते हैं? तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गई. तो 1 और 1 हटाएं तो कौन सी फॉल्स है? तो जिसमें 2, तो फॉल्स स्टेटमेंट इज डी. 1 and 2 इज फॉल्स. और ये हम सही पढ़ के आए पीछे से. Tropical grasslands occur on either side of the equator and extend till tropics.
Next, in which part of the continents are Mediterranean vegetation found? Mediterranean, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट। तो कौन से पार्ट कॉन्टिनेंट पे वेस्टर्न अपना मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको मिलती है? तो राइट आंसर इज ए, ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। In the context of temperate deciduous forest, which of the following assertions are true? As we go towards higher latitudes, more temperate deciduous forests are found. They are found mostly northeastern part of USA and the coastal regions of Western Europe. See, this fact-oriented or fact-loaded question directly comes from NCERT, and there is a chance that this kind of question can also come in your exam. They shed their leaves in the dry season. तो राइट आंसर वुड बी, अब जिसने एनसीईआरटी थोरो पढ़ी होगी वही ये आंसर कर सकता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है और फैक्ट भी है। तो राइट आंसर वुड बी हियर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड्स ऑफ विच फैक्टर? कौन से फैक्टर है इस पे वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, thickness of soil or wildlife? Pretty much everything except wildlife. So right answer would be C here. So next chapter is 8 and 9. In the context of Amazon River Basin, which of the following assertions are true? Amazon River Basin. Now where is Amazon River? Amazon River is in South America. The Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. It rains almost every day, that too without much warning. Right answer would be D. All the statements are correct. Yes, both night and day are equal. Both day and night hot and wet because it is located near equator. So you can read the explanation here in your detailed PDF, which you can download from Telegram channel of Bharati UPSC. Parasitic plants such as orchid and bromeliads grow in which type of forest? So this type of question is directly present in your NCERT, direct statement. So you have to read your NCERTs very thoroughly and you have to make notes from it. And after making such effort, then you come to these kind of MCQs. तो इससे आप ये सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो राइट आंसर वुड बी ऑर्चिड्स और ब्रोमेलिड्स की ग्रोथ कहाँ होती है, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में होती है? यस, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। यू कैन रीड लेटर फ्रॉम हियर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑफ Amazon रिवर बेसिन, व्हाट इज द मलोक्का? मलोक्का क्या होता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ Amazon। तो डायरेक्ट फैक्ट लेडन question from NCERT, right answer would be C. The house is built by the people living there. Very important concept. Direct इस तरह के जो terms होती हैं UPSC को या स्टेट PCS को, ये terms बड़ी पसंद है और NCERT में ही जनरली हम देखते हैं ये terms मिलती है। तो इस terms पे हमने बड़ा फोकस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट, इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ विच रिवर बेसिन द वैरायटी ऑफ डॉल्फिन सुसु इज फाउंड? The right answer is A. In Ganges and Brahmaputra, in both these rivers, this dolphin is found. Kolkata is situated on the bank of which river? Very easy question. Answer is yes, Hooghly it is. But अब इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, आपने ऐसे ही उसको मैप पे लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल फेमस रिवर्स के ऊपर कौन से फेमस सिटीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज या सिटीज पास हो रही हैं, लाइक दिस ओनली। कौन सी रिवर कौन से हेमिस्फीयर को या फिर इक्वेटर को कट कर रही है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमने सिर्फ आगे नहीं बढ़ जाना, इस क्वेश्चन से हमने आइडिया लगाना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इस दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय UPSC और इन स्टेट PCS। व्हाट आर नोन एज द प्रेरीज? अनदर टर्म। सो प्रेरीज आर temperate grasslands of North America. You can read from here. Regarding the prairie itself,
Consider the following assertion. Now, what are the prairies? So these are the statements. The right answer would be D. All the above features are correct about these grasslands. Now, these grasslands are bound by Rocky Mountains in west and the Great Lakes in east. The grasslands or prairies were the home of Native Americans, often called Red Indians. Bison or American buffalo is the most important animal of this region. Next question. Which of the following rivers are related to the drainage system of prairies grassland? Let's see. prairies वन कंसेप्ट और उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आए कि पहले उसके ऊपर कंसेप्ट आ गया, उसकी लोकेशन आ गई, उसके रिवर्स के बारे में पूछ लिया, उसकी वेजिटेशन के बारे में पूछ लिया. डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. तो राइट आंसर वुड बी ए, मिसिसिपी एंड सस्काचेचुआन रिवर. The prairies are also known as granaries of the world. ये assertion है. Reason: wheat is highly produced in the prairie area. Now you have to find out about assertion and reason. The right answer would be A. Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. So wheat is the prominent crop in the prairie region of North America. Now, regarding the Ladakh region, consider the following assertion. Groves of willows, poplars are seen in the valley. These are the name of tree. अब ये willow tree जो भी क्रिकेट लवर होंगे उनको पता होगा कि इस ट्री से क्रिकेट बैट्स बनते हैं. willow. Most of the people are here Hindus or Buddhist. Several Buddhist monasteries dot the Ladakh landscape with their traditional gompas. Now the correct statement would be C. 1 and 3 is the correct statement. You can read from here. C. The finest cricket. The groves of willow and poplars are seen in the valley. Finest cricket bats are made from the wood of willow trees. Now let's move to the class 8th, and now we will cover this in our part 2. और यहाँ तक हमने 6 और 7 क्लास के जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं. अब क्लास 8 के एमसीक्यू और हम इसको 12th क्लास तक लेके जाएंगे. पूरी एनसीईआरटी की हमने एमसीक्यू निकाल के डिस्कस करने हैं. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं पार्ट 2 में. इसकी डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डाल दिया जाएगा. और आप इंस्टाग्राम पे भी भारतीय यूपीएससी को फॉलो कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ डीएम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच.